Hello, my all dear students of 5th class. Today our chapter number 10 is going to be complete. So फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का? थिंक एंड शेयर. देखो, थिंक एंड शेयर में क्या दिया है? ब्रेवरी मीन्स शोइंग और हैविंग फिजिकल और मॉरल करेज. ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ब्रेवरी और करेज दोनों का मतलब क्या है? साहस, यानी कि हिम्मत दिखाना, है ना. तो ब्रेवरी का मतलब ये होता है, बहादुरी दिखाने का मतलब ये होता है कि हमें फिजिकल हो या मॉरल हो, हमें साहस दिखाना चाहिए ना, करेज दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए. when we are physically brave, we overcome the fear of injury to ourselves. अगर हम physically brave हैं, यानी अगर हम फिजिकली मीन्स अगर हमको चोट लगने से डर नहीं लगता, हम ब्रेव हैं, तो हमें इंजरी का डर ही नहीं लगेगा, है ना. व्हेन वी आर मॉरली ब्रेव, और जब हम मॉरली ब्रेव है ना, जब हम दिमाग से ब्रेव हैं, वी करेजली फेस द मेंटल एंड इमोशनल अनहैप्पीनेस विच कैन फॉलो अवर एक्शंस. तब हम अगर इमोशनली या मेंटली हमें कोई प्रॉब्लम है, हम खुश नहीं हैं, तो उस चीज़ को भी हम ओवरकम कर लेंगे अगर हम मॉरली ब्रेव है तो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिपोर्ट टू योर टीचर अबाउट चीटिंग और स्टीलिंग डन बाय सम स्टूडेंट, यू माइट फेस इंसल्ट फ्रॉम दैम. देखो, अगर आपने किसी स्टूडेंट को देखा कि वो चोरी कर रहा है, ठीक है, या चीट कर रहा है, और आपने उनका नाम टीचर को बता दिए, तो हो सकता है कि वो आपको इंसल्ट करें, है ना. बट यू शुड स्टिल फेस द सिचुएशन करेजियसली. लेकिन उस समय आपको, यानी उस समय भी आपको अपनी हिम्मत दिखानी है ना, वो होगा मॉरली करेज दिखाना, है ना, यानी मॉरली ब्रेव होना. क्यों? क्योंकि आप उस समय दिमाग से काम कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो सामने वाले से, राइट. तो वो होगा मॉरल करेज. और वहीं अगर कोई मारपीट की बात आती है और इंजरी की बात आती है, तो आपको फिजिकली ब्रेव होना है. ओके. डू यू थिंक हैविंग मॉरल करेज इज एन इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल करेज? शेयर योर थॉट्स विद द क्लास. अब आप ये बताओ, आपको क्या लगता है कि हमें मेंटली मतलब ब्रेव होना चाहिए, मॉरल करेज होना चाहिए हमें, या फिर फिजिकल करेज हमें होना चाहिए? या आपको ये लगता है कि मॉरल करेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल करेज से? तो आपको अपने थॉट्स शेयर करना है क्लास में, ठीक. थिंक एंड राइट में है राइटिंग अ स्पीच. स्पीच लिखने का बता रहा है यहाँ पे. अ स्पीच इज़ अ टॉक मेड, डिलीवर्ड और गिवन इन पब्लिक ऑन फॉर्मल और इनफॉर्मल ओकेजन. स्पीच क्या होता है? बातें होती है जो कि पब्लिक में बताई जाए, बोली जाए, फिर चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल ओकेजन, किसी पे भी, है ना. अ स्पीच में बी यूज टू इन्फॉर्म, प्रिस्यूड, मोटिवेट और इंस्पायर द ऑडियंस. स्पीच क्यों होती है? इन्फॉर्म करने के लिए, सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और मतलब किसी को कोई बात समझाने के लिए हम स्पीच देते हैं. अच्छा, आप लोगों ने 15 अगस्त, 26 जनवरी में आपने देखे होंगे कि प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर जो हैं वो स्पीच देते हैं, है ना. अब प्रिंसिपल मैम भी देती हैं, टीचर्स भी देते हैं, स्टूडेंट्स भी देते हैं स्पीच. तो वो क्या होती है? हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं, है ना. तो स्पीच वही होती है. नो योर कंटेंट. अब स्पीच के देखो, स्पीच लिखने का भी कुछ स्टेप्स होती हैं. सबसे पहले हमें कंटेंट पता होना चाहिए, है ना, कि हम जो बोल रहे हैं वो किस बात पे है ना. थॉरोली रिसर्च द टॉपिक ऑन विच यू हैव टू स्पीक एंड मेक रिलेवेंट पॉइंट्स. आपको सबसे पहले तो आप जिस भी टॉपिक पे बोल रहे हो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए. नो योर ऑडियंस. ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए. अंडरस्टैंड द नीड्स, बैकग्राउंड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ whom you will be speaking. आप जिनके सामने बोलने वाले हो, आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए. ओके. नो योर ओकेजन. हम किस ओकेजन में बोल रहे हैं? चूज योर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टोन ऑफ द ओकेजन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली, सीरियस एक्सेट्रा. अब ओकेजन की भी बात होती है कि आप किस ओकेजन में बोल रहे हो, है ना. अगर आपको बोला जाए कि अपने फ्रेंड के बारे में स्पीच दो, तो आप वो फ्रेंडली वे में बोलोगे. अगर आपको बोला जाए कि 26 जनवरी या 15 अगस्त में दो, तो आप उस तरीके से बोलोगे. अगर आपको बोला जाए दिवाली पे स्पीच दो, तो आप उस तरीके से बोलोगे, है ना. तो ये आपको ओकेजन के हिसाब से पता होना चाहिए. नो हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है ये पता होना चाहिए. फाइंड अ कैची वे टू स्टार्ट द स्पीच इन ऑर्डर टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. आपको एक अच्छा तरीका पता होना चाहिए कि स्पीच स्टार्ट करते ही, ताकि आप ऑडियंस का जो अटेंशन है, उनका जो ध्यान है, वो अपनी तरफ खींच लें, है ना. कि ऐसे बोलो कि ऑडियंस सब जो है वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए. नो हाउ टू सपोर्ट कैसे करना है. फाइंड रिलेवेंट कोड्स एंड एनेक्डोट्स, फैक्ट्स टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट्स. आप जिस भी बारे में बोल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ कोड्स बोलना चाहिए, कुछ आपको उसके बारे में मतलब किसी भी तरीके से उसको अच्छा वो करना चाहिए. और जो भी आप बोल रहे हो उसके साथ में फैक्ट्स,
है ना, जिससे कि आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ सही साबित हो, उसके फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर है आपका लेट्स ट्राई 9, जो आप लोग करेंगे। क्या है इसमें? करेज कैन बी मॉरल एज वेल एज फिजिकल और बोथ। When you stand up for what is right, even if you are alone, then you are morally brave and courageous. When you don't buckle under a threat of physical attack on yourself or family and friends and have the courage to repel the culprits, you show great physical bravery. देखो, अगर करेज जो है, फिर चाहे वो मॉरल हो या फिजिकल, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के हक के लिए खड़े हो रहे हो, है ना, फिर चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, तो वो क्या आपका मॉरल ब्रेव है, आप मॉरली ब्रेव हो, ठीक है, मेंटली कि आप किसी को सपोर्ट करना जानते हो। और अगर मान लो कोई फिजिकल अटैक आप पे कर रहा है, आपकी फैमिली पे कर रहा है, और आप उनको उस चीज़ का जवाब दे रहे हो, तो आप फिजिकली भी ब्रेव हो, ठीक। यहाँ आपको क्या करना है, आपको राइट अ स्पीच इन योर नोटबुक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ फिजिकल एंड मॉरल करेज, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू बी अलर्ट, फियरलेस एंड प्रोएक्टिव सिटीजन्स। क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ स्पीच लिखना है अपनी नोटबुक में 100 से 150 वर्ड्स में। टॉपिक रहेगा आपका फिजिकल और मॉरल करेज। आपको इनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो अलर्ट रहें, डरे नहीं, और एक बहुत ही अच्छे प्रोएक्टिव सिटीजन रहे, यानी किसी भी अपनी देश के लिए खड़े होने वाले ऐसे सिटीजन रहे, ठीक है। फिर है आपका लेट्स कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट में क्या दिया है? द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री वर करेजियस पीपल हु फेस्ड द ब्रिटिश एरोसिटीज ब्रेवली टू गेन फ्रीडम फॉर आवर कंट्री। देखो, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे कंट्री के, वो बहुत ज़्यादा करेजियस पीपल होते हैं, उनमें बहुत हिम्मत होती है ना, जो ब्रिटिशर्स को जिन्होंने फेस किया था अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री कैरी फॉरवर्ड द वर्क ऑफ फ्रीडम फाइटर बाय गार्डिंग बॉर्डर ऑफ इंडिया फ्रॉम एनिमीज़। और अब जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है ना कंट्री के हमारे, वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बॉर्डर्स हैं वहाँ उसकी मतलब उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं ना, उसको बचा रहे, गार्ड कर रहे हैं दुश्मनों से। We live in an independent country and sleep peacefully at night because of the sacrifice made by our freedom fighters and soldiers. हम इतने आसानी से, इतने आराम से अपनी कंट्री में रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं, आराम से सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी जानें गंवाई, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली, है ना। और अब सोल्जर्स जो हैं वो हमें सेफ रख रहे हैं। Many families around us have their sons and daughters in defense services. That is what you have to do. अब देखो, हमारे आसपास भी ऐसी फैमिलीज होती है जिनके बेटे बेटियां जो हैं वो डिफेंस सर्विसेज में, यानी कि ये सेना में हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें एक थैंक लेटर लिखना है। राइट अ थैंक यू लेटर टू सोल्जर। आपको थैंक यू लेटर लिखना है सोल्जर्स के लिए। क्रिएट अ थैंक यू कार्ड। आपको कार्ड बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड। डेकोरेट इट एज वेल एज यू कैन राइट अ शॉर्ट थैंक यू मैसेज इन इट। आप उन्हें उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं और उसमें शॉर्ट मैसेज भी लिख सकते हैं थैंक यू बोलने के लिए। प्लेस द लेटर इनसाइड द कार्ड एंड प्लेस द कार्ड इनसाइड एन एनवेलप। लेटर आपको कार्ड के अंदर रखना है और कार्ड को आपको एनवेलप के लिए रखना है, ठीक है। ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे टू बी शेयर्ड विथ योर क्लासमेट। लेटर ऑन ऑल एनवेलप्स विल बी सील्ड एंड द कार्ड एंड लेटर्स विल बी पोस्टेड। ओके, ये आपको क्लास में जाना था और फिर अपन पोस्ट करते, बट अब ये तो हो नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, आप लोग घर में बनाकर भी अभी रख सकते हैं ना, जब हमें मौका मिलेगा तब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक वी केयर। वी केयर में क्या दिया? अ करेजियस पीपल डज द फॉलोइंग थिंग्स। जो ब्रेव होते हैं, जो करेजियस होते हैं, वो ये चीज़ें करते हैं। स्टैंड अप फॉर ट्रूथ इवन इफ शी इज़ अलोन, इफ ही शी इज़ अलोन। वो सच के साथ हमेशा खड़े होते हैं, फिर चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। टेक्स अ स्टैंड फॉर हिज हर फ्रेंड व्हेन दे आर रॉन्ग्ड। वो अगर उनके दोस्त गलत कर रहे हैं तो उन्हें भी वो बताते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। डज नॉट स्टॉप फ्रॉम डूइंग थिंग्स फॉर फियर ऑफ फेलियर। वो रुकते नहीं हैं, फेल होने के डर से वो रुकते नहीं हैं। डजंट गिव अप व्हेन थिंग्स सीम्स डिफिकल्ट टू परस्यू। जब उन्हें चीज़ें कठिन भी लगती हैं तब भी वो उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस इजर ओपिनियन विद कॉन्फिडेंस। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से अपनी बातें लोगों को बताते हैं। फाइंड्स नॉन वॉयलेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। और वो बिना लड़ाई झगड़े के प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं। ओके, फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बी ऑनेस्ट, हमेशा सच्चे रहिए। बी लॉयल, हमेशा लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए। एंड बी करेजियस, हमेशा हिम्मत दिखाइए। ओके, सो यही एक लेसन था जिसमें हमने पढ़े स्टूडेंट्स ऑफ करेज, चिल्ड्रन ऑफ करेज सॉरी, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से हमारा न्यू चैप्टर। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।